आज के इस खास चर्चा में सभी का स्वागत है। आजकल की इस भागदौड़ भरी सुपरफास्ट दुनिया में हम सभी ने कभी ना कभी उस भारीपन को महसूस किया ही है, जिसे हम तनाव या स्ट्रेस कहते हैं। काम का बोझ, बढ़ती जिम्मेदारियां और फोन पर लगातार आते नोटिफिकेशंस, सच में ये सब बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम इसी तनाव को मैनेज करने और अपने मन को एकदम शांत रखने के लिए एक बहुत ही शानदार होलिस्टिक टूलकिट पर बात करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये तनाव है क्या। फिर इसके कारण और लक्षण देखेंगे और उसके बाद इस भारी बोझ को हल्का करने के लिए होम्योपैथी, योग, ध्यान और एक स्वस्थ जीवन शैली जैसे कमाल की तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे। भाग 1, तनाव आखिर है क्या? तनाव असल में किसी भी मुश्किल स्थिति या डिमांड के प्रति हमारे शरीर का अपना एक इनबिल्ट अलार्म सिस्टम है। सच कहें तो ये पूरी तरह से विलन नहीं है। जब कोई अचानक चुनौती सामने आती है तो यही अलार्म हमें अलर्ट करता है और बेहतर परफॉर्म करने का पुश देता है। लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब ये अलार्म बजना बंद ही नहीं होता। ये क्रॉनिक तनाव उस भारी बैकपैक की तरह बन जाता है जिसे हम कभी उतारते ही नहीं और जो समय के साथ हमें पूरी तरह से थका कर रख देता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, इसके कारण और लक्षण। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि तनाव सिर्फ हमारे दिमाग तक ही सीमित नहीं रहता। ये बहुत ही एक्टिव तरीके से हमारे शरीर और हमारे व्यवहार में भी अपनी जगह बना लेता है। शारीरिक तौर पर देखें तो ये लगातार रहने वाले सिरदर्द या बार बार होने वाले सर्दी जुकाम के रूप में सामने आ सकता है। भावनात्मक रूप से ये बेवजह की चिंता और घबराहट पैदा करता है। और अगर व्यवहार की बात करें तो अचानक रातों की नींद उड़ जाना या अनहेल्दी आदतें पाल लेना, ये सब इसी तनाव के बहुत ही स्पष्ट संकेत हैं। जाहिर है इन सभी लक्षणों के पीछे कुछ न कुछ ट्रिगर्स तो होते ही हैं। काम का भारी दबाव, डेडलाइंस या पारिवारिक चुनौतियां, ये तो हमेशा से ही तनाव का कारण रहे हैं। लेकिन आज के स्मार्ट युग में टेक्नोलॉजी ओवरलोड ने इस आग में घी डालने का काम किया है। जरा सोचिए, दिन भर लगातार बजने वाले स्मार्टफोन के नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया की वो कभी न खत्म होने वाली फीड, ये सब मिलकर हमारे उन पारंपरिक दबावों को कई गुना ज्यादा भारी बना देते हैं। यहाँ हमें एक पल के लिए रुककर गहराई से सोचने की जरूरत है। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अगर इस क्रॉनिक तनाव को हम लगातार अनदेखा करते रहें तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं रह जाती। ये उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग जैसी बहुत ही गंभीर बीमारियों का रूप ले सकता है। और सच कहे तो यही वो सबसे बड़ी वजह है कि आज की ये चर्चा हम सब के लिए इतनी ज्यादा मायने रखती है। अब आते हैं भाग 3 पर, तनाव के लिए होम्योपैथी। ये हमारे टूल बॉक्स का पहला बड़ा और प्राकृतिक उपाय है। होम्योपैथी असल में चिकित्सा का एक बहुत ही कोमल और प्राकृतिक तरीका है। इसका जो बेस है यानी इसका मूल दर्शन वो है समान से समान का इलाज या लाइक क्योर्स लाइक। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसमें बेहद डाइल्यूटेड पदार्थों का उपयोग किया जाता है ताकि शरीर का अपना हीलिंग सिस्टम यानी खुद को ठीक करने की जो हमारी अंदरूनी ताकत है उसे जगाया जा सके। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से लक्षणों को नहीं दबाता, बल्कि ये सीधे समस्या की जड़ पर वार करता है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि होम्योपैथी सिर्फ एक बीमारी का नहीं बल्कि पूरे इंसान का इलाज करती है। हमारी अलग अलग भावनात्मक स्थितियों के लिए इसमें कुछ बहुत ही खास और सटीक उपचार हैं। उदाहरण के लिए, अगर अचानक बहुत ज़्यादा घबराहट या पैनिक महसूस हो तो एकोनाइट का इस्तेमाल होता है। किसी गहरे शोक या दुख के लिए इग्नेशिया है। काम के भारी दबाव से होने वाले चिड़चिड़ापन के लिए नक्स वोमिका, और अगर मूड बार बार बदल रहा हो तो पल्सिटिला दी जाती है। मतलब ये हर किसी के लिए एकदम कस्टमाइज्ड अप्रोच है। हमारा चौथा भाग है योग और ध्यान के बेजोड़ फायदे। अगर सच पूछा जाए तो योग और ध्यान तनाव को मात देने वाले हमारे असली सुपर हीरो हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कमाल का है। योग को शरीर की जकड़न दूर करने वाले एक टूल की तरह देखा जा सकता है, जहां सांसों के साथ की जाने वाली कोमल हलचल से हमारी मांसपेशियों का सारा फिजिकल स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ध्यान यानी मेडिटेशन उन 24 घंटे दौड़ते हुए विचारों के लिए एक बहुत ही रिलैक्सिंग मानसिक मालिश की तरह काम करता है, जो मन को एकदम शांत करके एक नया और ताज़ा नजरिया देता है।
और ये हवाई बातें बिल्कुल नहीं है। विज्ञान ने भी इस बात पर अपनी पक्की मोहर लगा दी है। कई स्टडीज से ये साबित हो चुका है कि इन दोनों का नियमित अभ्यास शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन के लेवल को सच में कम करता है। साथ ही ये हमारे मानसिक लचीलेपन को भी बढ़ाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये अभ्यास हमें अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि जीवन की अचानक आने वाली बाउंसर गेंदों को भी हम बहुत ही आराम से खेल सकें। अब हम अपने आखिरी और 5वें भाग पर आते हैं, एक तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन शैली कैसे अपनाएं। हमारे इस शरीर की तुलना एक शानदार कार से की जा सकती है। अब कार कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे स्मूथ चलने के लिए एकदम सही और शुद्ध ईंधन की जरूरत तो होती ही है ना? इसके 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स हैं। पहला, अच्छा और बैलेंस न्यूट्रिशन जो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन को बढ़ाता है। दूसरा, खुशी देने वाला नियमित व्यायाम जिससे एंडोर्फिन रिलीज होता है। और तीसरा, हर रात की एक गहरी पर्याप्त नींद जो हमारे पूरे सिस्टम के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करती है। जब ये तीनों मिलते हैं तो रोजाना के स्ट्रेस का केमिकली मुकाबला करना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी और थोड़ी सख्त चेतावनी भी है। अक्सर तनाव से तुरंत राहत पाने के लिए शॉर्टकट्स अपना लिए जाते हैं, जैसे कि धूम्रपान करना या बहुत ज्यादा शराब पीना। लेकिन सच्चाई ये है कि ये चीजें केवल कुछ पलों के लिए समस्या पर पर्दा डालती हैं। अंदर ही अंदर ये हमारी नींद के साइकिल को पूरी तरह तबाह कर देती हैं और लंबे समय में तनाव और हमारी ओवरऑल हेल्थ को इतना भारी नुकसान पहुंचाती हैं जिसकी भरपाई मुश्किल होती है। ये कोई समाधान नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नई मुसीबत है। तो चलिए इन सब बातों को एक साथ पिरोते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान है। सबसे पहले अपने समय का सही तरीके से मैनेजमेंट करें। दूसरा, ऐसे लक्ष्य या गोल्स बनाएं जो सच में पूरे किए जा सकें, हवा में महल न बनाएं। तीसरा, अपने दोस्तों और परिवार से बात करें, उनका सपोर्ट लें। और चौथा, हर दिन उन छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता महसूस करें जो जीवन में मुस्कान लाती हैं। और इस पूरी जर्नी में जो एक बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए वो है खुद के प्रति थोड़ी दया और करुणा दिखाना। देखिए, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। अगर कभी कोई दिन बहुत बुरा गुजरे या चीज़ें प्लान के हिसाब से बिल्कुल ना हो तो खुद पर सख्त होने के बजाय थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। लगातार आगे बढ़ते रहना और अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना ही वो चीज़ है जो असल में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन ये अंत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ होगा। इन सभी शानदार और होलिस्टिक तरीकों को समझने के बाद आज तनाव के उस भारी बैकपैक को थोड़ा और हल्का करने के लिए कौन सी एक नई माइंडफुल आदत अपनाई जाने वाली है? क्या वो कोई छोटा सा कदम हो सकता है? इस बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए, क्योंकि एक शांत, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की शुरुआत उसी एक छोटे से लेकिन बहुत ही दमदार कदम से होती है। तो सीखी गई इन बातों को आज से ही अपनी ज़िंदगी में उतारना शुरू करें।